प्रभु यीशु में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम उस प्रश्न का उत्तर देखेंगे जो प्रश्न लगभग हर युवाओं के मन में होता है कि एक मसीह विश्वासी को अविश्वासी के साथ शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस प्रश्न का उत्तर हम पवित्र शास्त्र बाइबल से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथियों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्न के बारे में बाइबल बिल्कुल और पूरी तरह से स्पष्ट कहते हैं कि एक मसीह विश्वासी को एक गैर मसीह विश्वासी के साथ शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर बाइबल में पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय के 39वें वचन में प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। एक विधवा स्त्री पुनर्विवाह तो कर सकती है, लेकिन केवल प्रभु में। यह विवाह के लिए एक सामान्य सिद्धांत है। विश्वासियों को उसी विश्वास के लोगों के साथ विवाह करना चाहिए जैसा कि पुराने नियम में इज़राइलियों को बताया गया था, जो परमेश्वर के लोग थे। व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय के 3 वचन और 4 वचन में लिखा हुआ है। कुछ मसीह विश्वासी हमेशा एक बचाव का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और बहाने बनाते हैं कि अविश्वासी को डेट करना या शादी करना क्यों सही है। लेकिन मेरा मानना है कि यह एक प्राथमिकता वाला मुद्दा है, ना कि कोई अन्य मुद्दा। इसी तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति के पास परमेश्वर के वचन का पालन करने की इच्छा रखने के बजाय एक अविश्वासी को डेट करने की इच्छा रखने के द्वारा अपनी खुशी के लिए अधिक प्राथमिकता होती है। ऐसी कई कहानियां हैं जहां विश्वासियों ने अविश्वासियों से विवाह किया और ईश्वर की कृपा से अविश्वासी वास्तव में विश्वासी बन गया। लेकिन यह होना बहुत दुर्लभ है और किसी मसीही को किसी गैर मसीही से शादी करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। एक मसीह विश्वासी को सबसे पहले अपने जीवन साथी की परमेश्वर के प्रति भक्ति से आकर्षित होना चाहिए। पति या पत्नी का यीशु के साथ संबंध पति या पत्नी के किसी अन्य संबंध से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ कि यदि कोई मसीह विश्वासी किसी अविश्वासी के साथ संबंध बना रहा है तो उन्हें यीशु के साथ अपने संबंध के प्रति आत्मिक जांच जरूर करना चाहिए। इफिसियों 5वें अध्याय के 22वें से लेकर 33वें वचन में लिखा हुआ है, पति को अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। और वचन 26 कुछ इस प्रकार से है कि वह उसे वचन से जल से धोकर शुद्ध करे और उसे पवित्र करे। एक पत्नी या पति को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा यदि उसका संबंध यीशु के साथ नहीं है। पवित्र शास्त्र में शब्द यानी वचन बाइबल के संदर्भ में है। एक अविश्वासी बाइबल का सम्मान कर सकता है और इसके सिद्धांतों का पालन करने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर उसने उद्धार के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया तो वो अंत में वह अपने अभी भी पापों और अपराधों में मरा हुआ ही है, जैसा कि इफिसियों 2:1 में लिखा है। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों
6वें अध्याय के 14वें और 15वें वचन में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह या बलियाल के साथ क्या लगाओ, या अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या नाता। इस वचन का संदर्भ विश्वासी लोगों का अविश्वासी लोगों के संबंध में है, विवाह के रूप में नहीं। हालांकि यह सिद्धांत विवाह के लिए भी लागू होता है। एजरा द्वारा लौटने वाले बंधुओं के बीच मिश्रित विवाहों से निपटने और मूसा के कानून को एक मजबूत मामला बनाया जा सकता है। प्रेरित पौलुस यहाँ विश्वासियों और गैर विश्वासियों के बीच एक मूलभूत अंतर की तुलना कर रहा है कि जिन्हें मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया गया है उनके साथ कोई भागीदारी नहीं है, जिन्हें परमेश्वर की व्यवस्था के लिए कोई भी विचार नहीं है। इसका यह मतलब है कि विश्वासियों के साथ पास अविश्वासी मित्र नहीं होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसका अर्थ यह है कि विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ जुए मतलब विवाह नहीं करने चाहिए। संक्षेप में कहूँ तो बाइबल हमें बताती है कि एक मसीह विश्वासी और एक अविश्वासी के लिए शादी करना पाप है। एक अविश्वासी तो अविश्वासी से शादी कर सकता है, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए सामान्य बात है। हालांकि एक मसीह विवाह ईश्वर और पति और पत्नी के बीच एक वाचा है जो उसे शारीरिक और व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। विवाह इस बात की एक तस्वीर है कि यीशु के वापस आने पर क्या होगा, क्योंकि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। विवाह पूजा और सेवा के सबसे महान रूपों में से एक है और इसे हमेशा सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरे साथियों, आशा करता हूँ आपके इस वचन से आज ज़रूर आप कुछ सीखेंगे। तो मेरे साथियों, ऐसे वीडियो और देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रश्न के साथ। आप सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। सबको जय मसीह की।